राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। यहां पर आप एक वेसल ले लो जिसमें आपने किसी लिक्विड को आपने डाला हुआ है। इसमें मान लो यहां तक इसमें वाटर आपने भरा हुआ है, कोई लिक्विड है इसका वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है जिसका डेंसिटी आपने रो मान लिया है। डेंसिटी जो होता है हर मटेरियल का अपना अपना डेंसिटी, और इसका सरफेस टेंशन भी होगा। अगर ये कोई मटेरियल है तो इसका सरफेस टेंशन, कोई लिक्विड है तो इसका अपना एक सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है जिसको आप क्या मान लोगे, T। इसको आपने T मान लोगे। क्लियर? अब आप क्या करोगे, एक कैपिलरी ट्यूब लाओगे। बहुत ही नैरो ट्यूब होता है कैपिलरी ट्यूब, और इसके एक एंड को आपने पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर ऐसे डाल दिया तो होगा क्या कि ये जो लिक्विड का ये जो लेवल है इसके ऊपर कैपिलरी ट्यूब में चला जाएगा। मान लो आपने इसमें वाटर, इसमें आपने क्या माना हुआ है, वाटर ही माना हुआ है, वाटर ही माना हुआ है। इसमें जो ये लेवल होगा, लिक्विड का जो लेवल होगा, लिक्विड का जो लेवल होगा इसमें, है ना, इसमें लिक्विड का जो भी लेवल होगा वो राइज हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से मान लो यहां तक राइज आ गया, और ऊपर से इस टाइप का कॉनकेव दिखेगा आपको शेप। मान लो ये जो राइज आया लिक्विड का इस कैपिलरी ट्यूब में, नैरो कैपिलरी ट्यूब में राइज आ गया फ्लूइड का, ये यहां तक, ये h हाइट तक राइज आ गया। अब देखो ये जो यहां तक इस टाइप का कॉनकेव दिख रहा है, इस चीज को हम यहां पर समझते हैं। इस चीज को थोड़ा सा जूम करके हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर सिचुएशन क्या है। मान लो इतना ज्यादा हमने उस कैपिलरी ट्यूब को जूम कर दिया तो ये इस टाइप का आपको दिखेगा शेप। ठीक है, और ये यहां ये जो इतना सा दिखेगा ये हॉलो हेमिस्फीयर दिखेगा जिसका रेडियस कितना है, 8। ठीक है, इसका रेडियस 8। तो आपको यहां पर देखो, यहां पर अगर फ्री सरफेस जो है लिक्विड का उस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंशियली एक फोर्स लगता है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे, और वॉल ऑफ ट्यूब तो ये है, वॉल ऑफ ट्यूब तो ये है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये फोर्स जो लग रहा है एग्जैक्टली टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जिससे कि क्या होगा, ये जो ट्यूब का जो वॉल है इस पे एक रिएक्शन फोर्स भी जनरेट हो जाएगा। जितना फोर्स इधर है एक्शन का उतना ही रिएक्शन फोर्स वॉल प्रेशर पे जनरेट हो जाएगा। अब ये अगर थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा। तो इस फोर्स का तो आप इधर एक कंपोनेंट ले लोगे ऊपर F cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट ले लोगे F sin थीटा। ठीक है, और सेम सिचुएशन यहां पर होने वाला है। इस पॉइंट पर अगर आप देखना तो वैसे ये टेंजेंशियली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगने वाला है, दिस एंगल इज थीटा। यहां पर रिएक्शन फोर्स इधर दिखेगा आपको। अब ये फोर्स ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इस फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा F sin थीटा। तो आपको बात समझ में आएगी कि ये जो सर्कमफेरेंस है वो कुछ ऐसा है, ये सर्कमफेरेंस कुछ ऐसा है। ये सर्कमफेरेंस पे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कमफेरेंस एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, एंड दिस फोर्स इज F cos थीटा, दिस फोर्स इज F cos थीटा। अब देखो इस सर्कमफेरेंस पे आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दिखेगा, ये दिस F sin थीटा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आपको दिखने वाला है एवरीवेयर। तो दिस इज F sin थीटा। अब आप देखो इधर वाला F sin थीटा और इधर वाला F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इधर वाला आगे वाला F sin थीटा
और पीछे वाला f sin थीटा। हर पॉइंट पर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे f sin थीटा क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इट मींस ऑल f sin थीटा कैंसिल ईच अदर। ये बात समझ में आ गई कि सारा का सारा f sin थीटा फोर्स का जो sin थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देना है, उसने कैंसिल कर देना है, कैंसिल्ड आउट कर देना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में आप देखो कि ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड जो इतना ऊपर गया है उसका वेट तो इस कैपिलरी ट्यूब में डाउनवर्ड होगा mg, और आप देखो इसके सरकमफेरेंस पे अपवर्ड फोर्स तो F cos थीटा है, यानी अपवर्ड फोर्स यहां पर सरकमफेरेंस पे F cos थीटा है, और ये जो इतना सा राइज हुआ है लिक्विड, इसके सेंटर ऑफ मास पे आप देखोगे वेट ऑफ राइज लिक्विड डाउनवर्ड, तो F cos थीटा जो है अपवर्ड फोर्स, और ये mg एक दूसरे को क्या कर देता है, इक्विलिब्रियम पे एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। तो एट इक्विलिब्रियम होगा क्या, एट इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स यानी F cos थीटा और mg एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि सरफेस टेंशन यानी T जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो T एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, फोर्स तो F होगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ तो हो जाएगा बाउंड्री का सरकमफेरेंस यानी 2 पाई r, तो सरफेस टेंशन तो ये हो जाएगा F अपॉन 2 पाई r। इससे यहां से पता चलेगा कि ये F जो है एग्जैक्टली 2 पाई r इनटू T है cos थीटा, और ये जो मास है, मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, ये हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये जो है 2 पाई r T cos थीटा, और वॉल्यूम जो है राइज लिक्विड का वॉल्यूम आप क्या मानोगे, पाई r स्क्वायर h माइनस 2/3 पाई r क्यूब इनटू रो इनटू g मान लोगे, क्योंकि वॉल्यूम तो ये होगा, क्योंकि आपने यहां तक राइज लिक्विड है तो आप इसको क्या मानोगे, पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इतना दूर तो खाली है, तो इस वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। वही हमने किया, उस वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनली जो आया क्या आया, 2 पाई r T cos थीटा, 2 पाई r T cos थीटा। अब आप देखो यहां पर कॉमन क्या ले पाओगे आप, पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, और h माइनस 2/3 r, ये हो जाएगा रो g। अब आपको पता है कि ये जो h है वो मच ग्रेटर देन r है, इसलिए h में से 2/3 r को आप सब्ट्रैक्ट भी कर देना तो अप्रोक्सीमेट h ही बचेगा। तो फाइनली जो नया एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया 2 पाई r T cos थीटा इनटू पाई r स्क्वायर इनटू h इनटू रो इनटू g आ गया। तो अब आप देखो इस h से पाई से ये वाला पाई कैंसिल, इस r से ये r कैंसिल, तो हाइट जो आया, राइज जो आया लिक्विड का वो आ गया, राइज जो आया h आ गया वो आ गया 2t cos थीटा, 2t cos थीटा by rho r g। This is the expression of rise of liquid in capillary tube, expression for rise of liquid in capillary tube। अब आप देखो इसमें है क्या, ये एक्सप्रेशन का कहता क्या है, ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो ये जो 2 है, 2 इज द कांस्टेंट, सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का क्या होता है, कांस्टेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी हर लिक्विड के लिए और ग्लास के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, डेंसिटी फिक्स होता है, g का वैल्यू फिक्स होता है। इट मींस
के हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया रेडियस ऑफ ट्यूब के, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के। अब आप देखो रेडियस जितना कम होगा राइज यानी हाइट लिक्विड का उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये वाला जो ट्यूब है जितना नैरो होगा राइज लिक्विड का इसमें उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये ट्यूब जितना थिक होगा, ठीक है, ये ट्यूब जो है ये ट्यूब जितना ही थिक होगा इसमें लिक्विड का राइज उतना ही कम होगा। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही है कि रेडियस ऑफ ट्यूब जितना कम उतना ही ज्यादा हाइट, और रेडियस ऑफ ट्यूब जितना ज्यादा उतना ही कम राइज फ्लूइड का होगा।